वो हंस रहे हैं और जूतों से, हाथ से, पैर से, लात से हमें मारा जा रहा है। मैं कारगिल वार में वो लोग की टोपी को उतार करके और नीचे अपने पैरों से रौंद देते हैं। अच्छा दरोगा जी, उत्तर प्रदेश पुलिस का कोई भी नुमाइंदा उस कमांडो ट्रेनिंग का एक भाग पूरा नहीं कर सकता है, पासिंग नहीं हो सकता है। हमारे फ्रेम में जो व्यक्ति दिख रहे हैं, इनकी टोपी और बगल में टंगी इस वर्दी को ध्यान से देखिए। ये सेना की वर्दी है और ये वर्दी ऐसे ही किसी को नहीं मिल जाती। ये वर्दी जिसके ऊपर चढ़ जाती है वो पूरे देश का हो जाता है। और इस वर्दी पर देख लीजिए नेम प्लेट लिखा है दिवाकर पांडे। और ये तमाम जो मेडल आपको दिख रहे हैं ये ऐसे ही नहीं मिल गए हैं, इन्होंने ऐसा कुछ काम किया होगा तब जाके इनकी वर्दी पर इतने मेडल चढ़े हुए हैं। और हमारे साथ इस समय परेशान और पीड़ित एक सैनिक क्यों खड़ा है, आइए हम इन्हीं से जानने का प्रयास करेंगे। दिवाकर पांडे नाम है इनका। और आपको एक और बात बता दें कि 1999 में जो कारगिल वार हुआ था उसमें इन्होंने बढ़ चढ़ कर हिस्सा भी लिया था। आइए, बहुत बहुत स्वागत है दिवाकर जी आपका। वेलकम, धन्यवाद। सबसे पहले मैं आपके साउल ऑफ हिंदी चैनल को धन्यवाद देता हूं कि आप कड़े परिश्रम करके और हमारे लिए यहाँ तक पहुँचे हैं, हमारे होम स्टेशन पे आप पहुँचे। नहीं, वो तो हमारा कर्तव्य है। जब आप लोग देश की सेवा करने के लिए बॉर्डर पर खड़े होकर दिन और रात और तमाम जो परेशानियों का, कठिनाइयों का सामना करते हैं, उससे तो ये कम ही है कि हम आपको ढूंढकर आपके पास पहुँच गए। आपकी ये बातें काबिले तारीफ है, बट आपकी महत्ता इसलिए है कि जो मैं घटना बताने जा रहा हूँ, समथिंग 6 से 7 महीने इस घटना को हो गए हैं और सिर्फ आपके न्यूज़ चैनल और सोशल मीडिया ही एक ऐसी चीज़ है जिनसे हमें मदद मिली है, लेकिन प्रशासन से कोई हमको मदद नहीं मिली है। अच्छा, तो सबसे पहले तो मैं सेवारत और अवकाश प्राप्त सभी सैनिकों को जय हिंद बोल रहा हूँ और जितनी भी आम जनता हमारे देश की है उनको नमस्ते, जय हिंद। अच्छा, इस वर्दी पर जो ये आप मेडल दिख रहे हैं, ये तमाम मेडल, ये कहीं न कहीं जो है आपने मेहनत से कमाया है इसको? जी, इसके लिए बहुत कड़ा परिश्रम करना होता है। सबसे पहले तो आम जिंदगी जितने भी फौजी की होती है, एक जवान की होती है, बहुत कड़ी होती है, बहुत परिश्रम करना होता है। उसमें कोई नकलीजेंसी नहीं होती है, नकलीजेंसी नहीं होती है। हकीकत में ग्राउंड पे हमें वो काम करके देना होता है जो हमारे उच्चाधिकारियों के द्वारा आदेशित होता है। ठीक है, अब इस वर्दी के बारे में अगर कोई पूछेंगे तो हम बता देंगे कि ये मैं ऑनरी कैप्टन रैंक से रिटायर हुआ हूँ, समथिंग 1-1.5 साल पहले। और 3 स्टार होता है इंस्ट्रक्टर। हमने इंस्ट्रक्टर का मतलब कि आप लगा लीजिए ट्रेनिंग वगैरह, हम जो भी है टेक्निकल फिजिकल ट्रेनिंग में जो हम भाग लेते हैं, तो उसके लिए इंस्ट्रक्टर की समाधि मिलती है। इसकी उपाधि मिलने के बाद अब देखिए ये जो है राष्ट्रीय राइफल्स है। आम जनता को शायद ना हो, लेकिन जो हमारे सैनिक भाई हैं या अवकाश प्राप्त हैं उन्हें पता है कि राष्ट्रीय राइफल्स क्या चीज़ है। जब आतंकवाद सन 1989 से अपनी चरम सीमा पर जम्मू एंड कश्मीर में था, तो मेरी सबसे जो पहली पोस्टिंग हुई थी जम्मू एंड कश्मीर में हुई थी और वहाँ हमेशा वो इलाका डिस्टर्ब रहा है। लेह लद्दाख हो चाहे जम्मू कश्मीर के जितने भी संभाग हैं, डिस्टर्ब रहे। तो मैं पहली पोस्टिंग गया और शॉर्टली आपको बता रहा हूं कि समथिंग 18 से 20 साल अपने डिपार्टमेंट के मुताबिक मैं वहां सैन्य सेवा किया हुआ हूं, जम्मू एंड कश्मीर में प्लस लेह लद्दाख में। अच्छा, अब ये रिबन्स बताते हैं कि हम कहां कहां सर्विस किए हैं। फॉरेन में हमने सर्विस किया है, हाल्टी में किया है, पीस में किया है और फील्ड एरिया में हमने सेवा की है। ये मेडल्स जो है आसानी से नहीं मिलते हैं, आपको दिखाई दे रहे हैं शायद 3-4, लेकिन इसकी संख्या 5 से 6 है। कहीं होंगे दूसरा लगाने की अभी जगह नहीं है, वो भी लगा देंगे। और अब तो रिटायर वैसे भी हो चुके हैं। तो ये मेडल्स हो गए, रिबन है, नेम प्लेट है, ये सब चीज़ें तो हमारा अचीवमेंट है। ठीक, लेकिन इस अचीवमेंट का दुख हमें तब हुआ कि इस अचीवमेंट का क्या फ़ायदा हुआ। अच्छा, इतना आपने सब कुछ किया, आपने जान की परवाह किए बगैर बिल्कुल खड़े रहे 20 से 22 साल उस बॉर्डर पर देश सेवा के लिए, ताकि जो हमारा जो हमारे पीछे जो जनता है वो सुरक्षित रहे। इसके लिए आप बॉर्डर पर खड़े रहे। लेकिन आज एक फौजी को मीडिया के सामने आके तमाम सारी बातें क्यों बोलनी पड़ रही है? इसलिए बतानी पड़ रही है कि जम्मू एंड कश्मीर के लगभग सभी ऑपरेशंस 90 के बाद जितने भी ऑपरेशंस रहे हैं, जैसे ऑपरेशन सद्भावना है 2002 में चला था, ऑपरेशन रक्षक है, ऑपरेशन पराक्रम है, ऑपरेशन विजय है, ऑपरेशन मेघदूत है, ऐसे बहुत ऑपरेशंस हैं। उसके बाद ऑपरेशन कारगिल भी है। 99 में मैं 13 जम्मू एंड कश्मीर के साथ कारगिल में ही मैं गया हूँ, द्रास सेक्टर, बटालिक सेक्टर और कारगिल में
प्लस लेह लद्दाख में मैं 14 कोर में भी सेवारत रहा हूँ। अच्छा, वहाँ से हमने बहुत डील किया है, लेह लद्दाख से भी, कारगिल को, द्रास को, बटालिक को। नहीं, आपने मेहनत किया, आपने तमाम लीड की, लेकिन उस पर जो है पूरे देश को गर्व होना चाहिए आप पर। लेकिन आज क्यों आप आए हैं मीडिया पर? क्या आपको हुआ है? क्या दिक्कत क्या हुई है? दिक्कत ये हुई है कि रिटायरमेंट के लगभग 1 साल हुए थे और 21 जनवरी 2024 इसी साल में मैं जाता हूँ बलिया, उत्तर प्रदेश के बलिया जिला के नगरा थाने में। अच्छा। वहाँ थाना प्रभारी होते हैं अतुल कुमार मिश्रा, जिनका 2 स्टार होता है, शायद 3 स्टार रखा जाता है प्रभारी निरीक्षक, लेकिन वो पहुंच वाले व्यक्ति हैं। जैसा वो बोलते हैं कि राजनीति में हमारा बहुत पहुंच है, लिहाजा बहसी प्रकृति के दरोगा हैं, वो चीज़ हम बाद में आपको बताएंगे। वहाँ मैं जाता हूँ किसी कंप्लेंट को लेकर के 20 तारीख को, ठीक है। फिर 21 को मैं जाता हूँ, मेरे एक दोस्त हैं, उनका फ़ोन आता है, उनकी भी वाइफ वहाँ पर पहुँची हुई थी, गई हुई थी। यही है कि थोड़ा वो आधा घंटे पहले पहुँची हुई थी वहाँ पर, और लगभग मैं भी 12:30 के आसपास पहुंचता हूं दिन में 21 तारीख को। अब क्या होता है कि शुरुआत यहीं से होती है कि जब मैं वेट करते करते फिर अंदर जाता हूं, और जय हिंद सर, मैं आई कम इन सर बोलता हूं, और दरवाज़ा खोलता हूं, दरवाज़ा बंद था, हल्का खुला हुआ था। तो अंदर देखता हूं तो वहाँ का माजरा कुछ और होता है। एक महिला बैठी होती हैं, उनके साथ दरोगा जी छेड़खानी कर रहे होते हैं। अब हमें ये नहीं बताना है, बट वो छेड़खानी कर रहे हैं थाने में अपने ऑफिस के अंदर। अच्छा। अगर सीसीटीवी कैमरा होगा, शायद बंद कर दिया हो, चाहे खराब बता दें, चाहे नहीं है, लेकिन होना तो चाहिए। थाना है, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है बहुत पहले से, हर थाने के अंदर सीसीटीवी कैमरा लगाया जाओ, जहां थाना प्रभारी बैठता है वहां तो जरूरी भी है। अच्छा, हमने उस चीज पर गौर नहीं किया। मैं उसका बहुत कड़ा प्रतिरोध करता हूं, चूंकि मैं गाली तो नहीं देता हूं, तेज आवाज में भी नहीं बात करता हूं। उस समय कारगिल वार मेमोरियल की एक टोपी मेरे पास होती है। अच्छा, टोपी आप अपने सर पे लगाए रहते? जी, सर के ऊपर मैं लगाया रहता हूं, बहुत प्राउड के साथ, क्योंकि मैं उस लड़ाई में भाग भी लिया था और क्या क्या डिफिकल्टियां आई थी। हालांकि हमने हर युद्ध जीता है, हिंदुस्तान आर्मी ने। न जाने कितने जवान हमारे शहीद भी, जवान हमारे शहीद हो गए, उन्हें हम विनम्र श्रद्धांजलि देता हूं। और जो जवान जिंदा हैं और जो सही सलामत रिटायर्ड हो गए, उनके लिए मैं शुक्रिया अदा करता हूं। तो क्या होता है कि दरोगा जी को यह बात बुरी लगती है, अपने कुर्सी पे से तो उठे हुए थे, वो महिला के पास सडनली हमको देखे तो थोड़ा बहुत चक्का हो गए। अब महिला रो रही है, प्रतिरोध कर रही है, उसको गलत टच कर रहे हैं, वो दरोगा गलत टच कर रहा है। यहाँ मैं थोड़ा अग्रेसिव हो रहा हूँ, इसकी सजा जो देश देगा, कानून देगा, स्वीकार है मुझे। मुझे बहुत बुरा लगता है कि एक महिला के साथ दिन दहाड़े लगभग 12:30 पौने 1 बजे का टाइम ही हो रहा होगा, और वहाँ छेड़खानी हो रही है थाने के अंदर। कोई महिला पुलिस नहीं है वहाँ पे, जो जेंट्स हैं और महिला है बाहर थाने के गप्पे मार रही है वहाँ पे खड़ा होकर के नगरा थाने में दिन दहाड़े। अब क्या होता है कि वो आते हैं, तुरंत मेरी टोपी को उतारते हैं, कारगिल वार मेमोरियल की टोपी को उतार करके और नीचे अपने पैरों से रौंद देते हैं। अच्छा, दरोगा जी। अच्छा, क्योंकि महिला भी प्रतिरोध करती है, तो जब महिला प्रतिरोध करती है तो आप जो वो सम्मान होता है, गौरव होता है एक सैनिक का, और वो कारगिल युद्ध हुआ था, उसमें न जाने कितने सैनिक शहीद हो गए, आप बचे, आपने टोपी लगाया और टोपी को दरोगा जी ने पैरों से दरोगा जी ने लाल कलर का जूता जो पुलिस वाले पहनते हैं उसको मेरे सर पर से उतारा, पैरों से रौंद दिया, मेरे नाक के ऊपर हाथ से मारा। मैं हाथ उठाऊं चाहे नहीं उठाऊं, उससे पहले क्या हुआ कि तुरंत ये आवाज सुन करके, या दरोगा जी आवाज देते हैं, मिश्रा करके कोई आवाज देते हैं, मिश्रा मिश्रा, और वहां से 3 से 4 पुलिसकर्मी अंदर दाखिल हो जाते हैं। तुरंत आकर के कोई हाथ पकड़ता है, कोई पैर पकड़ता है, जैसे मैं टेररिस्ट हूं, आतंकवादी हूं, और पकड़ करके और वहीं से मारते पीटते मेरे को कहां ले जाते हैं, जहां वहां भी मैं देखा हूं कि 2 सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, FIR दर्ज होता है, कंप्यूटर रूम है, वहां ले जाते हैं और मारते मारते मेरे को नीचे गिरा देते हैं। अच्छा। मैं उनके पास हाथ नहीं उठाता हूं, क्योंकि मैं जहां भारत माता का निशान है हमारे कैप के ऊपर, तो मैं कैप और बेल्ट की इज्जत करता हूं, वहां पे मैं उसको जय हिंद कहता हूं। तो हमने हाथ नहीं उठाया उसके ऊपर, सीसीटीवी कैमरा गवाह होगा। लेकिन वो मारना तो कम नहीं करते हैं, उसके साथ ही साथ वो अभद्र टिप्पणी करते हैं। अच्छा। मैं तुमको कारगिल की लड़ाई लड़के आए हो, जो कहते हैं वो मैं आपको बता दूं। जी बताइए। उन्होंने बोला कि आप कारगिल की लड़ाई आप नहीं, तुम कारगिल की लड़ाई लड़के आए हो, मैं अभी यहाँ कारगिल की लड़ाई लड़ाता हूं। नंबर 1। नंबर 2, जो मुझे याद है, फौजी आदमी जंगल झाड़ में सीमा के ऊपर पड़े रहते हैं, जंगल झाड़ में, हो सकता है वीडियो कैमरा में जो लगा हुआ है रिकॉर्डिंग हो तो रिकॉर्डिंग भी आ जाएगा।
तो जंगल झाड़ में पड़े होते हैं, जब यहाँ आते हैं तो सिविल की चकाचौंध देखते हैं तो दारू पी करके और गुंडई करते हैं, चौराहों के ऊपर छेड़खानी करते हैं। अच्छा दरोगा जी का शब्द है। अच्छा यानी शायद उन्होंने दिमाग चला दिया कि जो छेड़खानी कर रहे हैं वो हमारे ऊपर ब्लेम कर रहे हैं। वो अच्छा महिला की भी बहुत वीडियो वायरल है और महिला भी समर्थन में है। तो क्या है कि बोलते हैं कि फौजियों को मैं ठीक करना जानता हूं। अच्छा, फौजियों को ठीक करना दरोगा जी जानते हैं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अभी तो मुझे याद आ गया कि जो अभी मेजर साहब को अभी 2-3 दिन के अंदर राजस्थान के अंदर उनके फैमिली के साथ कहीं जा रहे थे, पुलिस वालों ने मार पिटाई की। एक कमांडोज को देखिए, उन्होंने पकड़ करके नंगा करके, बिल्कुल नंगा करके उनको कैसे पीटा है। बोल रहे हैं कि तुम बोलो उस कमांडोज को। कमांडो बनना आसान नहीं होता है फौज के अंदर। उसकी ट्रेनिंग के एक भाग को उत्तर प्रदेश की, मैं गारंटी लेता हूं कि उत्तर प्रदेश पुलिस का कोई भी नुमाइंदा उस कमांडो ट्रेनिंग का एक भाग पूरा नहीं कर सकता है। पासिंग नहीं हो सकता है, वो बिल्कुल नहीं हो सकता है। जमीन और आसमान का फर्क है। उसको मारा पीटा गया और उससे बोला गया कि तुम बोलो कि पुलिस फौज की बाप है, सेना की बाप है। अच्छा, उसी तर्ज पर ऐसे नहीं बोला, लेकिन बोल रहे हैं कि हम सैनिकों को ठीक करना जानते हैं, फौजियों को ठीक करना जानते हैं। गुंडई करते हैं, बदमाशी करते हैं, सिविल के अंदर आकर के दबंगई करते हैं। अच्छा, उसके बाद जब मैं कारगिल वार मेमोरियल की टोपी को जब मैं बताया कि सर ये तो आपने बहुत ही गलत कर दिया, मेरे को बार बार टीस हो रही है, मार मैं खा लिया, गाली सुन लिया, थोड़ा सा बर्दाश्त करने योग्य है, लेकिन टोपी को आपने पैरों से रौंद दिया, और वो भी ओपी कारगिल, मतलब कारगिल, ऑपरेशन कारगिल की टोपी को। ये जो है कि आपका कृत्य बहुत ही बुरा है। तो दरोगा क्या बोलता है कि ठीक है, हमने जो भी किया, आप इसके बाद हम आपको इस शर्त पे छोड़ेंगे, क्योंकि रात को 10:30-11 बज गया, मेरे नाक से ब्लड आ रहा था, मुंह से ब्लड आ रहा था। शॉर्ट वीडियो में मैं आपको ज़्यादा कुछ नहीं बता सकता हूँ। शर्ट पे ब्लड लगे हुए थे। जिस रुमाल से मैंने ब्लड को साफ किया वो रुमाल जब्त कर ली गई, छीन लिया गया मेरे से। उसके बाद फिर दूसरी रुमाल में अभी मेरे पास है, ब्लड लगा हुआ है, शर्ट में भी ब्लड लगा हुआ है। लेकिन इस साक्ष्य को, इसकी पूछताछ करने वाला, जांच पड़ताल करने वाला 7 महीने इस केस को हो गए, कोई उत्तर प्रदेश प्रशासन का अधिकारी कर्मचारी नहीं है। तो अधिकारियों के लिए, हाँ सॉरी, अधिकारी आपके जो फौज के अधिकारी होते हैं काफी करप्ट होते हैं, भ्रष्ट होते हैं। ये बोला अधिकारियों के ऊपर भी उन्होंने उंगली उठाया, किसी को छोड़ा नहीं। अच्छा, फौज के अधिकारियों पर उंगली उठाया? अधिकारियों पे भी उन्होंने उंगली उठाया कि आपके अधिकारी, आपके कर्मचारी, भ्रष्टाचार अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा फौज के अंदर भ्रष्टाचार। अच्छा, अब पुलिस को जो है कि पब्लिक बदनाम करती है। अच्छा। ये हमारे को मार पीट रहे हैं, वो बोल भी रहे हैं, और वही नहीं बोल रहे हैं, उनके साथ चैम्बर में जो ऊपर जो एफआईआर लिखने वाला कंप्यूटर पे जो बंदा बैठा हुआ है, जो पुलिसमैन बैठा हुआ है, वो भी वहां से टीका टिप्पणी कर रहा। वो हंस रहे हैं और जूतों से, हाथ से, पैर से, लात से हमें मारा जा रहा है। मैं नीचे गिर गया। एक कुर्सी वहां पे थी, एक छोटा सा वीडियो क्लिप भी मेरे पास है, उस कुर्सी को हटा दिया गया। कोई वीडियो बनाने की कोशिश किया, उसे डिलीट कर दिया गया, उसका मोबाइल जब्त कर लिया गया। वो महिला भी चूंकि वहां तक आई है, इतना मैंने देखा हुआ हूं, उस महिला को एक जेंट्स जो है, आप उसका स्टेटमेंट लीजिएगा, एक जेंट्स हाथ पकड़ता है, मोबाइल छीनता, पकड़ के ले जा करके और दरोगा जी के उसी ऑफिस में बंद कर देता है।